एक पार्टी ने, बल्कि मैं पार्टी नहीं कहता, एक जत्थे ने, एक मुतशद्दद ग्रोह ने 9 मई को रियासत के ऊपर हमला किया। अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार बनाया जा रहा है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी अगर चाहती है कि मुल्क को ताकतवर और तवाना बनाए, उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इंतखाबात की गहमा गहमी बढ़ते ही बयानात में भी गर्मा गर्मी बढ़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की जानिब से एक दूसरे पर लफ्जी हमले बढ़ रहे हैं। खासतौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर लफ्जी तीरों की बौछार है। दोनों जमातों के तेवर देखकर ऐसे ही लग रहा है कि ये दोनों अभी 3 माह पहले ही इत्तेहाद में थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। वो कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरएतमाद दावे कर रही है, लेकिन साथ ही साथ PMLN की पेशकदमी से बेचैनी का भी शिकार जो है वो नज़र आ रही है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि नून लीग जैसे तेज़ी से सिंध और बलूचिस्तान में अपने लिए सियासी स्पेस बना रही है, ये उसकी वजह है? मगर दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ताहाल पंजाब या मुल्क में कहीं और किसी भी किस्म के इत्तेहाद बनाती या जोड़ तोड़ करती नज़र नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो जो KPK में आज जलसा कर रहे थे, उन्होंने 90 की दिहाई का हवाला देते हुए बड़ा मानी खेज जुमला जो है वो कहा है। जरा सुन लेते हैं बिलावल साहब क्या कह रहे हैं। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। हम किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये कौन सा IJI इत्तेहाद बन रहा है और पीपल्स पार्टी को कौन मजबूर कर रहा है। दूसरी जानिब नून लीग को अपनी कामयाबी का इतना यकीन है कि उन्होंने पंजाब की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के दावे कर दिए हैं। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है, जरा वो भी सुन लें। वी आर राउंड अबाउट 120 और 25 के करीब जो है वो सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे। अपनी सिंपल और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। Now the $1 million क्वेश्चन है कि PMLN को इतना कॉन्फिडेंस आखिर कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि पंजाब में इलेक्टेबल्स की रेस जो है वो मुतवक्के है, जहाँ IPP भी इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार करते हुए मैदान में जो है वो आ चुकी है। तो फिर पंजाब में 125 सीट्स जीतने के दावे को इंतखाबी दावा कहा जाए या फिर कुछ और, इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस बैरिस्टर साहब। साथ ही साथ कादर खान मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और कुछ ही देर में अली गौहर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो कादर साहब, आपने सुन लिया होगा बिलावल साहब ने जो आज IJI की बात की है। अब सवाल ये है कि ये IJI जो है ये कौन सी IJI है? ये 90 की दिहाई की IJI है या किसी नए IJI की जो है वो बात कर रहे हैं? और इशारा किस तरफ कर रहे हैं बिलावल साहब, क्योंकि 16 माह की हुकूमत, COD, 18वीं तरमीम, इस सब के बाद IJI की तरफ इशारा करना, IJI की बात करना, कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है? बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला है। IJI कब बनी थी और IJI को फंडिंग किसने की थी, ये तो सब दुनिया को पता है। IJI के फंडिंग के हवाले से नवाज शरीफ साहब किससे मिल रहे थे, तो पूरे पाकिस्तान में। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल एग्जैक्ट वही फार्मूला दी है। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान के 77 साल तारीख में कभी आपने कोई ऐसा इलेक्शन देखा हो? इलेक्शन हारने के बाद तो हर कोई इल्जाम लगाता है। इलेक्शन से 3 महीने पहले इस तरह से इल्जामात लगाना सबूत के साथ, आप मुझे बता दो कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी देखा आपने? लेकिन इस हवाले से हमारा इलेक्शन कमीशन से ये सवाल है। ये सवाल ये है कि अगर आपने इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराना है तो आप ये सारे जो हमारे खदशात है, जो सबूत के साथ है, दलाइल के साथ है, उसको दूर करें। नहीं तो ये ड्रामा बंद कर दें। ये पाकिस्तान की 54 बिलियन रुपए जो ना, उसको आप क्यों ज़ाया कर रहे हो? 70 बिलियन जारी करवा जी, 70 बिलियन, 70 चलो 70 अरब लगा ले, ठीक है। 70 अरब रुपए आप क्यों ज़ाया करा रहे हो? आप एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे। काकड़ साहब उनकी गोद में बैठा हुआ है,
नून लीग का, और बलूचिस्तान के वजीर आला ने उसका भाई की शमूलियत कराई है अभी 2 दिन पहले। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत है जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड एक उस शख्स को दे रहे हो जो अदालतों से सजा याफ्ता है, जो अभी तक नायल है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुस्लिम लीग नून के जो साथी है वो दावा करे चौथे मर्तबा वज़ीर आज़म। आप मुझे बता दो, मुझे 30 साल हो गए अदालतों सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए। मैं तो अपने गिरबान में देख रहा हूँ कि मैं कौन सी अदालत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कौन सी जुडिशरी में पेश हो रहा हूँ, मैं किस जज के सामने पेश हो रहा हूँ जिसका ये हाल है कि पहले से दरवाजे खोले, आओ इंसाफ लेना है ले लो। तो आप में के इंसाफ बराए फरोख्त हो रहा है। तो ये मंदुखिल साहब, कथा कलामी की माफी, आपने अभी कहा कि आपने कौन सा ये पहला इस तरह का इलेक्शन देखा है। आर यू ट्राइंग टू से कि ये पिछला जो 2018 का इलेक्शन था जिसको आप लोग कहते थे सिलेक्टेड है, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, ये उससे भी ज़्यादा जो है दरवाजे खोले जा रहे हैं बकौल आपके फॉर PMLN, क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, वो था सिलेक्टेड पार्ट 1, लाडवा पार्ट 1। अब नवाज शरीफ साहब है लाडला पार्ट 2 2024 का। आप मुझे बताओ, कभी आपने इस तरह बेहुदा आपने मौजू देखा होगा? एक शख्स अदालत से सजा याफ्ता है, एक शख्स मुजरिम है और एक शख्स नायल है और वो दावा करे कि मैं चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनूंगा। आपने कभी इस तरह बेहुदा जो ना मजाक देखा हो कभी पाकिस्तान की तारीख में? तो आप मुझे बताओ, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि एक कंगला मुल्क IMF के मकरूज एक बच्चा 50-50 हजार जो ना वो मकरूज आप उनके 70 अरब रुपए क्यों खर्च करा रहे हो? तो ये सारे इलेक्शन कमीशन में जहां आपने तरक्याती कानून पाबंदी लगा ली, जहां आपने ट्रांसफर पोस्टिंग पे लगा ली, लेकिन वो सिर्फ सिंध में, पंजाब में नहीं है। मुझे बता दे कोई पाकिस्तान का कोई बड़ा से बड़ा जज मेरे सामने बिठा दो, वकील बिठा दो, ये मुझे इस बात पे कायल कर ले कि जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन किस कानून किस उसूल के तहत जो लेकिन और तरक्याती काम में पाबंदी। लेकिन आप लोग प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जाते? ये आप जो बातें करते हैं ये मीडिया के लिए, टॉक शोज के लिए, हेडलाइंस के लिए। कौन से कोर्ट में जाओ डॉक्टर मारिया? उस कोर्ट में जाओ जो 4 साल बाद एक सजा याफ्ता शख्स की अपील मंजूर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की 77 साल, अंग्रेज की 100 साल में 170। मंदुखिल साहब, वो आपने बॉक्सेस तो टिक करने हैं ना कि हमने इस फोरम पे जो है जाके दरवाजा खटखटाया और हमें वहां से जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमने फजूल का अदालत के सामने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। चले, फजूल का अदालत के सामने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। चले, मुझे अली गौर साहब ने ज्वाइन कर लिया, फिर मैं जरा बैश साहब की तरफ भी आऊंगी। अली गौर साहब, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बिलावल साहब जो बार बार ये बात कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं अब आपको, जो है वो ये कह रहे हैं कि जी ज़बरदस्ती का वज़ीर आज़म हम पे थोपा गया तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं? आपको क्यों बार बार जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं? और अगेन 90s की पॉलिटिक्स जिससे हम सब समझते थे हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन वही पहिया दोबारा घूम रहा है और आज तो IJI का ताना भी मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि जाहिर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन की ऑलमोस्ट कैंपेन स्टार्ट कर चुकी है और जाहिर है कि बिलावल साहब के साथ हमारी लीडरशिप के अच्छे मरासिम हैं भी और इंशाल्लाह रहेंगे भी। लेकिन जाहिर है कि आपको पता है कि अगर बिलावल साहब KPK में कैंपेन चलाएंगे, अगर बिलावल साहब पंजाब में कैंपेन चलाएंगे, तो वो जाहिर है कि उस वोट को हासिल करने के लिए जो कि एंटी PMLN वोट है, तो उसके लिए वो कुछ न कुछ बात जरूर करेंगे उस वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। जाहिर है कि अगर वो हमारी तारीफ करेंगे तो उनको हमारा एंटी वोट तो नहीं मिलेगा। तो उस वोट को, जो हमारा एंटी वोट बैंक है, उस वोट बैंक को, या जो कह लें कि जो PTI का वोट बैंक था, उसको अपनी तरफ लाने के लिए मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। और इन बातों तो एक लफ्ज, एक टर्म जो है वो इलेक्शंस के लिए मुझे लगता है स्पेशली कॉइन हुई है, जोश खिताबत में कहा जाता है। जी, वो जोश खिताबत में उन्होंने इस चीज़ का जो है वो जलसों में जो है वो इस तरह की बातें हो जाती हैं, तो फिर ये जोश खिताबत का जो है वो नतीजा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं जोश खिताबत भी कह रहा है। जोश खिताबत होता है कि किसी बात का लाशऊरी तौर पर निकल जाना, और जो बात पूरी प्लानिंग के साथ और समझ की चीज है वो जोश खिताबत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये जोश खिताबत नहीं है, ये वो
सर जी मैं इसलिए कह रही हूँ जोश खिताबत, क्योंकि मुझे वो टाइम भी याद है, अली बाबा 40 चोर, मैं पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, और इलेक्शन जैसे 2014 में प्रॉब्लम आई, सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी ये तो जोश खिताबत में मैंने कहा था। तो बेसिकली आवाम ये समझ लें कि ये नारे जो आप एक दूसरे के खिलाफ लगाते हैं ये पॉलिटिकल गिमिक्री है, जो कि इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन ट्रेल पे जो है वो सुनाई देती है। पहली बात तो ये है कि अभी तक हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई खास ऐसी कैंपेन बातों की हद तक नहीं चलाई। हम लोग अपोजिशन में भी इकट्ठे रहे हैं, हम लोग हुकूमत में भी इकट्ठे रहे हैं, और जाहिर है कि इलेक्शन है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस वक्त बिलावल साहब पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चला रहे हैं, जरदारी साहब भी दायरे राब्ते कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको अपनी कैंपेन चलाने में कोई किस्म की दुश्वारी नहीं है। कोई इस किस्म के केसेस नहीं बने हुए जिसको कि बिलावल साहब अपने जलसों में बयान कर सकें कि ये केस हमारे खिलाफ बन चुके हैं, लिहाजा को हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, ये केसेस बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, अगर आपकी पार्टी की जितनी एक स्पेस है आपको उतना ही वोट मिलेगा, जितनी PMLN की स्पेस है उसको नून लीग को उतना वोट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो इस किस्म की बातें करके वो ये ख्याल करते हैं कि वो ज्यादा वोट बैंक हासिल कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है इससे ना PMLN को फर्क पड़ता है और ना ही कोई बिलावल साहब को वोट बैंक बढ़ेगा इससे। और चलिए तो आपने फिर क्लियर कर दिया कि वो जो स्पेस आप नहीं छोड़ना चाह रहे, जो स्पेस आप लेना चाह रहे हैं, चाहे कराची में आपकी स्पेस हो ना हो, जो इलेक्टोरल अलायंसेस हैं जिनको बकौल कहा जा रहा है आप लोगों के कि हमने तो आपस में बात ही नहीं की किसको कितनी सीटें मिलेंगी, तो वोटर की बात हो रही है, तो एक्चुअली वो पुर हो रही हैं जगहें। मैं ज़रा बैरिस्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। बैरिस्टर साहब, पहले जो पिछला दौर था 18 से 22, उसमें सेलेक्टेड के नारे जो हैं वो आपको पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ से सुनाई दिए। अब क्या आपको लगता है कि आप और पीपल्स पार्टी एक ही साइड पे होंगे और आप ये सिलेक्टेड के नारे लगा रहे होंगे, या ये नूरा कुश्ती सिर्फ जो है ये इलेक्शन से पहले की है और इलेक्शन के बाद ये सब एक स्टेज पे जो है वो नजर आएंगे? मेरा ख्याल है इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना उम्मीद करता हूँ कि बिलावल अपनी बात पे अगर सिर्फ स्टैंड ले ले और इसी बात पे कायम रहे ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो जाए। सम टाइम ये ऐसे ही करते हैं लेकिन एक दूसरे के मुफादात का ख्याल रखते हुए फिर शुरू कर देते और बीच में से छोड़ देते। देखिए इस वक्त के जो हालात है वो अगर आपने देखा है तो सिर्फ एक ही वाहिद पार्टी नज़र आ रही है जिसके लिए सारा राह हमवार किया जा रहा है, उसके लीडरों को क्लियर किया जा रहा है। जिन्होंने जेल जाना है उसको इवन कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके केसेस भी लग रहे हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं, क्लियर भी हो रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म हो रही है। और ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक ही दिन में 30 और 40 बंदे भी पार्टीज जोड़ करके एक नई पार्टी शामिल हो रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरफ वाजे है कि एक पार्टी में सारे लोग देखिए ये वाले। अब जहाँ तक ये कह रहे हैं कि 2018 में कोई देखे 2018 और 2023 के हालात बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हमें तो निकलने नहीं दिया जा रहा, कंपेन नहीं की जाने दी जा रही, हम तो इवन अपने प्राइवेट घरों में भी कंपेन नहीं कर सकते, कन्वेंशन नहीं कर सकते, कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर सकते। और ये अगर 2018 की कहते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, पंजाब में हमारा और उनका थोड़ा सा ही मार्जिन था, अगर के हमारे पास फैसिलिटेट किया जाता तो हमारी हुकूमत भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ होती, तभी तो हमें अलायंसों का सहारा लेना पड़ा और सब लोग सब मिला कर के हुकूमत बनानी पड़ी है। मेजॉरिटी में ज़रूर आए पर फिर भी हमारे पास वो मेजॉरिटी नहीं थी जिससे हुकूमत हम बना सके। तो क्लियर कट ये बात इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है ये किसी भी इलेक्शन की तरफ नहीं है। देखिए ये एक 5th जनरेशन की रिगिंग है, मैं समझता हूँ, एंड दिस इज़ अ प्री पोल रिगिंग। आप अगर पॉलिटिकल कार्डर के जिस पॉलिटिकल पार्टी के 70% एडमिटेडली पॉपुलैरिटी हो, अगर आप उसको पार्टिसिपेशन नहीं करने देंगे इलेक्शन में और इलेक्शन कमीशन उसके लिए इकदाम नहीं कर रही, हमने चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया, मुलाकात कर ली, फिर इलेक्शन कमीशन ने ये यकीन दहानी कराई कि वी विल टेक एक्शन। अब उस एक्शन को और इसके बाद भी दरमियान में 21 दिन बीच में गुजर गए। इलेक्शन कमीशन इसी तरह मंदुखेल साहब इज अ लॉयर, व्हाई आरंट यू अप्रोचिंग द कोर्ट्स? देखिए हम कहाँ नहीं गए, हम हाई कोर्ट जा चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके हैं, एक पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, लगी नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन जा चुके हैं, चार्टर ऑफ डिमांड दे चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम इकदाम करेंगे। मैं तो हाईएस्ट फोरम की बात कर रही हूं, जुडिशियल फोरम की, सुप्रीम कोर्ट की, बिकॉज़ यू डोंट हैव टाइम, टाइम इज रनिंग आउट। यस, टाइम इज रनिंग आउट और हमारी पिटीशन है पेंडिंग है। हमारी तो ये होगा कि जो भी एप्लीकेशन है हमारे पास पेंडिंग है उसमें अहकाम दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मैं एक जरूर कवरस करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये नोटिस लिया कि इलेक्शन 90 डेज में क्यों नहीं हो रहे। इलेक्शन के लिए डेट लेना
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर सूरत होगा, टू सच एक्सटेंट कहा कि आप इवन ये बात भी नहीं कर सकते कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन सिर्फ अपने घर में आप अपनी बेगम से बात कर सकते हैं। लेकिन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ही कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है। आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। उसका तरीका क्या है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हमारी आधी से ज़्यादा लीडरशिप अंदर है, जो बाहर निकल आते हैं उन पर केसेस बनाए जाते हैं। और कैसे लीडर आप देखें, अली नवाज साहब को देखें, कब से उसको उठाया गया है, कहाँ से उठाया गया है, कोर्ट में गए हुए हैं, वहाँ रिपोर्ट नहीं आ रही, फिर आप उनको लोगों को चिल्ले करवा रहे हो, चिल्ले से बाहर आ रहे हैं। और अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जब मानसहरा में कन्वेंशन करने गए, वहाँ से उन्होंने सोफे भी उठा लिए। So this is not a level playing field. This is all being done for one political party. And that though is Bilawal और देखें ना PMLN और People's Party, they may be saying it, but they are 19-20 का इनका फ़र्क है। Bilawal is already on the campaign trail. जैसा भी करा रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन he is not coming out hard on this. तो वो कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आइसोलेट किया जा रहा, मार्जिनलाइज हो रही है, वो PTI है। द ओनली पार्टी जो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पार्टी है जिसके पास है। अच्छा मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा ये दावा करती है कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने किया, 18वीं तरमीम का आप जो है वो क्रेडिट लेते हैं, फिर आप कहते हैं जमहूरियत की खातिर हमने PDM बनाई है, विच इज़ ऑल राइट, कोई गलत चीज़ें नहीं है इसमें। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त एक इलेक्शन जिस पर अगेन हम तो रोज़ बात कर रहे हैं, बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रही सिलेक्शन से निकलेगा क्या। रोज़ हम ये कहते हैं 70 अरब खर्च होगा, एंड में सिलेक्टेड धांधली के नारे लगेंगे। क्या वजह है कि आप लोग सारे बैठ के, या पीपल्स पार्टी ये पहल नहीं करती कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले, या कोई मतलब, क्योंकि पार्लियामेंट तो आजकल सेशन में नहीं है, ना ही आप सारे इस वक्त जो है वो केयर टेकर सेटअप है, तो कोई एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, कोई ग्रैंड डायलॉग कराएं कि इलेक्शन इस तरह का हो कि सबको कबूल हो। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। उसमें पीपल्स पार्टी अकेली होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगा, और PTI होगी जिसमें गैर एलानिया उसके ऊपर पाबंदी है। तो आप मुझे बताओ, पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कौन आएंगे? यही आएंगे जो PDM की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, बाप पार्टी से लेके MQM से लेके और ये IPP और खटक साहब की पार्टी। तो ये किसके साथ आप करेंगे? ये तो सारे अपने अपने हिस्से के दावेदार है और एडवांस पे ऐलान कर रही है। अभी आपकी शो से पहले मैं एक शो में था, वो तो IPP वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे 30-35 सीटें पंजाब से होंगी, राना सनोला की 80 होंगी, राना सनोला के नहीं हमारे 125 होंगे। आप मुझे बताओ, दुनिया का कोई ऐसा इलेक्शन आपने देखा हो जो 3 महीने पहले सियासी पार्टियों को पता हो हमारी कितनी सीटें हैं? इससे बड़ी दांधला क्या हो सकता है? इसी वजह से हम इलेक्शन कमीशन को बार बार कहते हैं, बाबा ये ड्रामा बंद कर रहे हैं, ये आप इलेक्शन शफाफ और इंसाफ और ये जितने भी डायलॉग है ये बंद करें। तो डायलॉग बाजी तो आपकी तरफ से भी हो रही है ना, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट कहें कि ये एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, अवाम के पैसे का ज़िया है। कौन से सुप्रीम कोर्ट जाऊं? कौन से सुप्रीम कोर्ट जाऊं डॉक्टर मारिया, जो दुनिया में 139 नंबर पर है? उस सुप्रीम कोर्ट में जाऊं? फिर पेश तो आप वही हो रहे हैं ना, आप वही रोज पेश होते हैं। जिसने 90 डेज केस अलमारी में पूरा करा दिए। क्या बातें कर रही हो आप? आपको नहीं पता? 30 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस के। दुनिया का कोई ऐसा पाकिस्तान का मुझे एक वकील या जज बिठा दे, गौर खान साहब भी वकील है, कि जो वकील कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मैं केस जीत सकता हूं, चाहे जितने भी इसके दलाइल मजबूत हो। फैसला कहां से आता है? मंदोखेल साहब, मेरा एक सवाल है, जो आपने बिल्कुल बात की कि इलेक्शन का मसला जो है वो इतनी देर उन्होंने जो है वो सर्द खाने में रखा, बट यू नो देयर इज अ न्यू इस वक्त लीडरशिप इन द सुप्रीम कोर्ट। क्या आपको इस वक्त उधर भी जो है वो कोई उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद चीज़ें बदल जाएं? बंदयाल साहब तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके थे। आप मुझे बताओ ये जो बातें मैंने आपसे 1% की है, 99% तो मैं अपनी बीवी से करूं ये बातें, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है बात करने का। आपने दुनिया का कोई ऐसा फैसला देखा है कि खबरदार आपने टीवी में बात कर ली है, बीवी से बात करो? तो मजबूरन मुझे बीवी से बात करनी पड़ेगी, और अगर मेरी बीवी पॉलिटिकल नहीं हो तो वो बेचारी क्या जवाब देगी? आप दीवार से बात करें। दीवार से बात करें। बिल्कुल आप देखिए। अच्छा, दूसरी बात आपने बताया, क्या मुझे बताओ कि इस असेंबली की क्या औकात है? मैं लफ्ज औकात इस्तेमाल करूं, क्या हैसियत है असेंबली की? जो 342 की असेंबली का
ऑर्डर आर्टिकल 69 के तहत कोई अदालत इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने एक ही चपेट पे पूरे असेंबली की प्रोसीडिंग को मार दिया है। को पूछने वाला है, कोई इंसाफ के दावेदार बोलने वाले। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने एक बिल पास करा है तो इन्हें पार्लियामेंट, वो कहां गए वो सारी बातें। देखिए बात ये होता ना, ये सारी अपने मतलब के लिए सियासी पार्टियां इस्तेमाल करती है और वक्त मौके पे आ जाता है तो सारे पीट गए। आप मुझे बता दो कि इस वक्त जो मामला चल रहा है, क्या ये जो मैं बातें कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन को सुनाई नहीं देता? क्या इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए हमारे जो खदशात है जो 3 महीने पहले से मैं जी बिल्कुल ठीक है, ये आपके पॉइंट सारे वैलिड हैं, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू डिफर कि जो आप ये कहते हैं किस कोर्ट के सामने पेश हूं। आप एज वकील जब एक फ़ी चार्ज करते हैं, नहीं कोर्ट्स के सामने जो है वो अपीयर होते हैं, अगेन ऑप्टिक्स के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं ताकि कल को आप ये तो बता सकें हमने ये चीज़ें की थी। और जी मैं सिर्फ ये करता हूँ, बाकी तो देखो ना जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो अपने अपने इदारे, हाई कोर्ट अगर कोई ऑर्डर करता है, सुप्रीम कोर्ट कोई करता है या एग्जीक्यूटिव करता है, पार्लियामेंट जो भी करे, लेकिन एक चीज़ तो होनी चाहिए। जिस तरह PMLN के एक बंदा कह रहे हैं कि बात हुई है, दूसरा आ जाता है वो कि हमारे 120 125 जो है ना यहाँ से सीटें मिलेगी। इस पे एक्शन लेना इलेक्शन कमीशन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। They must take it। नवाज शरीफ साहब ने तो ये कहती है मैं लिख के देता हूँ आपको, ये मैं लिख के देता हूँ, और ये इससे ये समझते हैं कि अगर ये इंप्रेशन आज से क्रिएट करेंगे तो क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और लोग तो अभी से खैर नजर आ रहा है। दैट्स द राइटिंग ऑन द वॉल। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अली गौर साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, वही सवाल आपकी तरफ जो अभी मंदोखेल साहब से पूछा जा रहा था, लेकिन क्योंकि आप रिसीविंग एंड पे हैं, मतलब ये सारी जमातें ये कह रही हैं कि जी धांधली हो रही है, सिलेक्शन हो रही है और एक जमात के लिए हो रही है, राह हमवार हो रही है, और वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब तो IJI का भी ताना पड़ गया। क्या वजह है कि आपको अभी से नज़र आ रहा है इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है हर कैंडिडेट को होना चाहिए, आप ही कोई ग्रैंड डायलॉग करवा लें, आ जाएं, देख लें कि मतलब उनके कंसर्न्स जो हैं वो एलिविएट कर दें, उनके कंसर्न्स जो हैं उनको कर दें, पैसिफाई कर दें कि नहीं ऐसे नहीं है ऐसे है, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी बुला लें। देखिए जिस तरह से कि अभी कादर मंदोखेल भाई ने भी बात की है और बैरिस्टर साहब ने भी बात की है, बुनियादी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि अगर तो कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई एतराज़ात हैं तो जाहिर है तमाम पार्टीज को इलेक्शन कमीशन से रब्ता करना चाहिए कि वो इस चीज़ की वजाहत करें कोई अगर इनके सीरियस कंसर्न है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने देखा कि अभी सीट्स पर बात हो रही थी कि फलां राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कर दी या फलां कर दी, जाहिर है हर पार्टी की इलेक्शन से रिलेटेड अपनी कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी कारकर्दगी क्या है, हमें कितना वोट मिलने की तवक्को है, तो उस लिहाज से उस पैराए में हमेशा हर इलेक्शन। लेकिन अली भाई कता करामी की माफी, उसी पे तो सवाल उठ रहे हैं कि वो 16 माह की कारकर्दगी को नवाज शरीफ साहब खुद नहीं ओन कर रहे, और क्या आपने इसमें 16 माह में मार्का मारा है, अवाम जो है वो पिस गए हैं, बट यू आर कॉन्फिडेंट के वोट मिलेगा, तो उस पर बात हो रही है कि अगर आप कॉन्फिडेंट भी हैं, आपको लग रहा है आपने कोई परफॉर्म किया है, कोई डर खतरा नहीं है, सबको ले इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, ठीक है आपका कोई आपके ऊपर ये फर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप करें तो यू विल सीम लाइक द बिगर पीपल। देखिए बात यह है कि PMLN वाहिद वो जमात है कि जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो हम हमेशा अपनी कारकर्दगी की बात करते हैं और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही हम इलेक्शन में उतरते हैं। जाहिर है आप 16 माह का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 16 माह के साथ साथ 13 से लेकर 18 तक के 5 साल भी एक हकीकत है, और वो वक्त था जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी वो हुकूमत जब जिसको के बड़े बड़े चैलेंजेस थे, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उन 5 साल के अंदर जो कि तकरीबन 4 साल नवाज शरीफ साहब थे और कुछ अरसा शायद खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उसमें हमारी पार्टी ने जिस तरह के चैलेंजेस का ना सिर्फ सामना किया
बल्कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया। वो पाकिस्तान की आवाम से ढका छुपा हुआ नहीं है। और बाहैसियत सियासी पार्टी के और सियासी वर्कर के जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा हुआ है, वो यकीनी तौर पर हम अली साहब, आपकी बातें सारी अपनी जगह। मैंने तो कहा कि आप पे कोई फर्ज नहीं है, बट अगर एक एक्सरसाइज पे, जिसको सिर्फ अब ये कहा जा रहा है एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी नजर आ रही है, वो उस पे इतने सवालात उठ रहे हैं। आपके कल के कोalition 3 महीने पहले के कोalition पार्टनर्स भी कह रहे हैं, वो तो वैसे ही आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं पीटीआई वाले, एक ग्रैंड डायलॉग करें, इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, कहें जी सबके एतराज़ात दूर करें। हो रही है कि जो बलूचिस्तान के लोगों ने फिर उसके बाद उस जलसे के बाद ज्वाइन किया, अगर कि वो तमाम लोग हैं जो अपने सूबों में, जिस तरह से बलूचिस्तान जैसा सूबा है जो कि तकरीबन जहाँ पर आपको पता है कि वो सियासी ताल्लुकात रखने वाले लोग जो अपने हल्का के सरकर्दा लोग हैं और उनका अली भाई, आवाज आ रही है आपको? अली गौहर साहब की लाइन जरा दोबारा चेक कीजिए। लेकिन यहाँ पे मसला यही है कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स एक छतरी के नीचे आकर जिधर जिसके भी है, गो के इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाता है, बट आई एम श्योर अगर दावत दी जाए पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि ये ग्रैंड डायलॉग हो रहा है, आप आए सब आए, तो अलीविएट ही होंगे ना आपके कंसर्न्स जो हैं, या एक जगह जाके बात तो हो सकेगी कम से कम। देखिए, इनको जिस तरीके से नवाजा कि अब ये कभी ग्रैंड डायलॉग पे नहीं आएंगे, इनकी तैयारी भी नहीं है, इनके मैनिफेस्टो भी नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, इनकी क्रेडिबिलिटी मैनिफेस्टो पे इस मुल्क में क्या होता है, किसी का मैनिफेस्टो नहीं है। स्लीज के जो एलिगेशन थे, जिस तरीके से स्लीज के एलिगेशंस के अंदर ये जा रहे, क्रेडिबिलिटी देखे, इन्फ्लेशन इनका देखे और इनकी 16 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखे, और अगर परफॉर्मेंस नहीं भी थी, टफ हालात थे, तो इनके ऑस्टेरिटी प्लान देखे, शाखर्चियाँ इनकी बहुत ज़्यादा थी, सबसे बड़ा जो कैबिनेट है ये इन्हीं का था, तो इन्होंने तो कुछ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इनको रास्ता दिखाया जा रहा है, लेके जा रहे। अब एक बात ज़रूर है, अगर इलेक्शन हुए फ्री एंड फेयर टू दिस एक्सटेंट कि लोगों को पार्टिसिपेट करने दिया, लोगों को वोट डालने से नहीं रोका गया, तो ये सारे रास्ते इनके जितने तरीक़ेकार के, इसके बावजूद अवाम इनको शिकस्त देंगे। हर सूरत ये शिकस्त खाएंगे इंशाअल्लाह ताला अगर लोगों को वोट डालने से न रोका गया। और अगर लोगों को वोट डालने से रोका गया तो ये मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, मुल्क की तबाही होगी, जमहूरियत की तबाही होगी, जो कि किसी सूरत नहीं होना चाहिए। फेयर इनफ। अच्छा अली साहब, आप पता नहीं कुछ बलोचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, ज़रा कंटिन्यू कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखें, मैं डॉक्टर साहब ये बात कर रहा था, एक तो मुझे कम से कम थोड़ा सा टाइम दे, बाकी दोस्तों को भी आपने दिया। आपका टाइम ही टाइम है, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। हाँ जी, देखिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी ये गौहर खान साहब बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं सबसे पहले तो हमें ये भी इधर डेफिनेशन, जिस तरह से आप कह रही थी कि धांधली की बात हो रही है चीजों की, हमें सियासी पार्टी की डेफिनेशन भी क्लियर करना होगी। क्या वो पार्टी जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए, पाकिस्तान में जलाओ घराव किया, जहाँ MM आलम के जहाज़ों को आग लगाई गई, जहां पर जो शोहदा थे उनके मुजस्समों को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उनकी यादगारों को आग लगाई गई, वो रेडियो स्टेशन जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था उसको आग लगाई गई, लॉकडाउन करने वाली, लोगों के जिंदगी अजीरन करने वाली पार्टी जो है, क्या तो फिर अक्रॉस द बोर्ड एक ही डेफिनेशन रखे ना। जब फारूक हबीब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है तो वो तो धुल जाता है, मुराद रौस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है वो धुल जाते हैं, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड एक ही डेफिनेशन रखें, आपकी डेफिनेशन भी तो बदल जाती है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक मिनट बात करने दें ना, आप गुजारिश सुने, अगर ये हकीकत तल्ख है लेकिन आप बर्दाश्त भी करें बात को। बात ये है कि जिन लोगों ने जो है वो 9 मई के वाकयात किए, आपने देखा कि जब उनको कैफरे किरदार तक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो आराई नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, आप बात नहीं मुकम्मल होने दे रही, प्लीज जरा मेरी गुजारिश सुनने। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 9 मई के वाकयात हुए, उससे पहले 2018 के इलेक्शन हुए थे। 2018 के इलेक्शन पे हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ कर नैब के जरिए केसेस बनाकर कुछ लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा था, कुछ लोगों को PTI के टिकट दिलवाए जा रहे थे। और आज आप देख लें कि जो इनकी पार्टी को छोड़कर आए हैं या जिन्होंने उस पार्टी से लातलकी का इजहार किया है वो हमारी पार्टी में नहीं आए, वो आज वो तरीके इस्तेकाम में आए हैं। हम भी ये कहते हैं कि चाहे वो किसी भी पार्टी में जाएं, उन लोगों को कानून के कटहरे में आना पड़ेगा। ये इस तरह से बात नहीं बनेगी कि वो सिर्फ आकर, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये बताएं कि कौन सा आपने, आप तो पहले कहते थे कि मुराद रौस है, बाकी लोग हैं, उनके खिलाफ हमारे पास बहुत एविडेंस है, ये लोग सारे इन्वॉल्व थे। आपकी हुकूमत रही ना 16 महीने, कौन से केसेस आपने बनाए? देखें, बात ये है कि बिल्कुल ये लोग, ये इदारों का काम है
कि इदारे आपके अंडर थे सर, द लास्ट टाइम आई चेक्ड 16 months बैक। देखिए नई इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं वो बिल्कुल चेक करें, जो लोग 9 मई के वाकयात में। तो आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये तौजी मैं दूं ना तो चलता है। मेरे पास हुकूमत नहीं थी, मेरे अंडर FIA नहीं था, मेरे अंडर जो है वो पुलिस नहीं थी, मैं कहूँ कि वो करना चाहिए। आप तो हुकूमत में थे। अभी तो मामला वाइंड अप नहीं हुए, अभी तो वो तमाम सिलसिला जारी है। 3 महीने पहले मैं तो इसीलिए मैंने बाकियों का, मैंने जो आजकल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनका जिक्र नहीं किया। जो इनकी पार्टी के लोग जो हैं जिन्होंने बयानात दिए हैं, सदाकत अब्बासी है, दार है, मास्टरमाइंड और सरगुना तो खुद चेयरमैन PTI है, बजाते खुद है। उस पार्टी को आप उस पार्टी का, हाँ पीपल्स पार्टी कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे, हम बात सुनने के लिए भी तैयार हैं, बात करने के लिए भी तैयार हैं, जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही हैं और दहशतगर्दी कर रही हैं, आप उनका कंपैरिजन किसी सियासी पार्टी के साथ हरगिज़ तौर पर नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान अली साहब, हमारे जो मैं एक सर आपकी तरफ आती हूँ, हमारे मुल्क में ना एक तो डेफिनेशंस बड़ी जल्दी जल्दी बदल जाती हैं। कल तक ताना मिलता था बाप के बाप से वोट ले लिया, ठीक है, अब वो डेफिनेशन ही कुछ और बदल गई है, अब वो आप लोगों को याद नहीं है। कल तक जो है इन पे भी अगर जाऊं चोर डाकू सबसे बड़ा पंजाब का, फिर वो सबसे बड़ा जो है वो आपका एलाय बन गया। ये होता है हमारे मुल्क में, होता है। तो आई थिंक वी बिकम इम्यून टू इट। गौर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कि जब इनकी दूसरी पार्टी, जब हमारे ऊपर केसेस बनाए जा रहे थे, हमें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था, RTI सिस्टम के जरिए वोट चोरी किए गए थे और नैब के जरिए पार्टी को तोड़ा गया था, तोड़ के दूसरी पार्टी में वो गलत था, ये भी गलत है। पलड़े बराबर तो नहीं करने ना, यही तो तब मुल्क नहीं आगे चलेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हमेशा से डील करते हैं, पहले भी डील करते रहे, अभी भी डील करते रहे, डील करके भी आ रहे, डील से ये डील करके ना वो ले रहे हैं अभी कि हमें हुकूमत ला करके दे दे। पहले तो डीले करते थे और अभी इनकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम जो है ना इलेक्शन न लड़ सके। अगर इनकी यही कोशिश है कि ये लोगों को देखे, जब भी इनको अलीगौर साहब इजाजत दीजिए ना जरा, बैस साहब को, बैस साहब को इजाजत दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। सदाकत अब्बासी ने आपके खिलाफ बात की। अगर इनसे पूछो तो ये पूरी टीम को नहीं लेने देते। सदाकत अब्बासी अगर कोई कहता है तो देखिए, जिन बंदे को आप घर से उठाए और वहां से उठा के जाए, उनकी फैमिली अदालतों में जाए, अदालतों में वो 1 महीने नहीं निकल आते और 1 महीने के बाद वो आकर के स्टेटमेंट दे देते। और उनकी स्टेटमेंट क्या है कि जो फलाना बंदा जो है ना वो 9 मई में इन्वॉल्व है। अब इनको कोई और मिल नहीं रहा, कुछ और इनकी परफॉर्मेंस का यही हाल है। तो दैट्स द ओनली लास्ट पॉइंट दे वुड कम अप विद दिस। यही उनका डील का नतीजा है कि जी इनको बताया गया है और यही वो खुलेआम अभी कह रहे हैं। जी अच्छा, ज़रा मैं मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदोखेल साहब, एक चीज़ जिस पे अभी थोड़ी देर पहले बैस साहब ने भी इशारा किया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन को हमने जाके कहा कि देखें ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए, ये बाकायदा जो है वो आप नंबर्स दे रहे हैं, इतना हम जो है वो जीतेंगे, इतना होगा। अभी राणा सनाउल्लाह साहब का तो आपने सुना ही। इससे पहले वापसी से पहले, लंदन से वापसी से पहले मियाँ साहब क्या कहते थे, ज़रा वो सुन लें, मैं वो भी आपको ज़रा सुनवाना चाहती हूँ। बचाया है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है, और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। और आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा मंदोखेल साहब, आजकल ना मुझे मंजूर वसान साहब बड़े याद आ रहे हैं, क्योंकि वो पेशेंट गोइयाँ तो वही किया करते थे कि मैं ये होने वाला है, वो होने वाला है। ये नवाज शरीफ साहब ने कब से ये करना शुरू कर दिए? देखिए, जब एक टोपी पहन के, वर्दी पहन के एक DIG सलूट मार रहा हो और नादरा के स्टाफ उनसे एयरपोर्ट पे अंगूठियां लगवा रहा हो और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर उनसे मिल रहा हो, तो यकीनन कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाता है। फिर मैंने आपको सुनाया तरक्याती काम, ये सारी चीज। लेकिन ये तो उन चीजों से पहले का था मंदोखेल साहब, कथा कलामी की माफी, ये तो वापसी आने से पहले ये चीज आ रही थी, अभी तो सलूट नहीं पड़े थे। ठीक है डॉक्टर मारिया, थोड़ा सा और पीछे चले जाओ उसके आने से पहले। क्या ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल मीडिया करते थे कि नवाज शरीफ साहब आएगा, तो क्या जवाब था कि 0 रिस्क होगा तो आएगा। राना सनाउल्लाह साहब यही फरमाते थे 0 रिस्क भी आएगा। तो भाई इनकी बयानात से, उनके आने से, उनकी प्लेटलेट्स ठीक होने से पहले तो 0 रिस्क खत्म हो गया था ना। वो सारा यकीन दहानी कराए तब जाके सारी चीजें पैदा हो गई है, तो उससे पहले क्यों नहीं थी? सवाल ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं, चलो बिल फर्ज 8 फरवरी आ गया, इलेक्शन हो गया, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गया, मुस्लिम लीग नून हुक्मरान बन गया, इस इलेक्शन को मानेगा कौन?
आप मुझे बताओ 2018 इस पे अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। मंदोखेल साहब, इस पे मुझे जरा एक ब्रेक लेने दें। मैं इधर से ही आके शुरू करूंगी। सिलेक्शन को मानेगा कौन? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि परफॉर्मेंस 16 महीने में रही कोई नहीं। कैटेगोरिकली ये बताया जा रहा है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि इलेक्शन जो है वो आप जीत रहे हैं या कामयाब होंगे इलेक्शन में। तो मंदोखेल साहब ये कह रहे थे कि जब इस तरह की चीज़ें हों तो रिजल्ट सिलेक्शन के कौन मानेगा। लेकिन मंदोखेल साहब, हिस्ट्री टेल्स अस, और बिलखुसूस आपकी पार्टी तो इसकी बहुत बड़ी प्रोपोनेंट है कि बदतरीन जमहूरियत भी हो, वो किसी और निज़ाम से जो है वो बेहतर, हम असेंबली से बाहर नहीं रहेंगे। आपको एक तल्ख तजर्बा जो है वो हो चुका है, तो बाय आई मीन जैसे मर्जी जो मर्जी चीज़ें चलती रहें, आप असेंबली जाएंगे चाहे अभी आप जो मर्जी कहते रहें। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। 2013 में आरोस का इलेक्शन था, तब भी हम असेंबली में बैठे थे। 2018 में जो नौ आरटीएस सिस्टम बिठा के फिर भी असेंबली में बैठे थे, और 2024 में जो ये मामला चल रहा है फिर भी हम बैठेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें बिल्कुल दीवार के साथ लगा के हमें सजा देने के लिए सारे मंदोखेल साहब, फिर इसका क्या मतलब है? कबूल नहीं करेंगे, फिर कबूल नहीं करेंगे क्या मतलब है? जब बिलावल साहब कहते हैं हमें कबूल नहीं होगा, फिर क्या मतलब है? नहीं, देखिए मैं अच्छी बताऊं, कबूल करना और असेंबली में बैठना अलग अलग है। हमने पीटीआई की जो इलेक्शन था हमने इसको नहीं माना, हमने सेलेक्टेड के खिताब दिया है, और खुद इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब तालियां भी बजा रहे थे, मगर हम असेंबली में बैठे थे। सेलेक्टेड क्या था? आगे जाके 2024 में अगर यही सूरत-ए-हाल रहा जो अभी नजर आ रहा है, तो हम सेलेक्टेड पार्ट 2 कहेंगे, मगर असेंबली तो हम बैठेंगे। तो मैं ये कहूँ, जो एक आम आदमी के अल्फाज में मैं ये कहूँ, सब उसी तनख्वाह पर काम करेंगे, लेकिन सिर्फ ये जो है ये चीज थोड़ी बहुत होता रहेगा। डॉक्टर मारिया, अगर आप हमें वही तनख्वाह से बढ़ने नहीं देंगे, आप हमारे पर पाबंदी लगाएंगे, कतगन लगाएंगे। आप पे कौन सी पाबंदी है? आपके पुराने साथी मुस्तफा नवाज खोखर साहब कहते हैं कि आपको शायद कुछ कमिटमेंट्स दी गई थी कि शायद आईपीपी से लोग जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे, या आपके कुछ और जो चीज़ें, आपका असल गिला तो वो है, वरना तो आप जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जहां दिल कर रहा है कर रहे हैं। कतगन किधर है वैसे? आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दे कि आप हमारे मुखालिफ का बयान लेके हमारे खाते में तो ना डालो ना। मुस्तफा नवाज खोखर साहब इतने अच्छे होते, जिसको सिंध से सेनेट का सीट दी है, जिसको स्टेट मिनिस्टर लॉ बना रहे थे, और आपके पुराने साथी एक्स सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निकाला। मैं अच्छी बताऊं आपको, आप मुझे बताओ कि मुस्तफा नवाज खोखर और क्या चाहते हैं? अब ये बता दे कि अभी हिम्मत पैदा कर दे रीइमेजिनिंग पाकिस्तान ना, फिर ये पीपल्स पार्टी को बातें सुना है, वो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान चाहते हैं। हमारी मुखालिफिन की बात हमें सुना रहा है कि आपकी पार्टी हमारे कौन से पार्टी का है, वो तो उसको निकाल दिया। चले, मैं तो वही पूछ रही हूँ ना आपसे, लेकिन फिर आप मुझे ये बताएं ना, जब आप कहते हैं कतगन लगी है, कतगन किधर? आप कहाँ जलसा नहीं कर पा रहे, कहाँ आप कॉर्नर मीटिंग नहीं कर पा रहे? इनका तो बेचारों का हाल ही और है। ये कहते हुए नजर आते हैं। कतगन वाले से मैं जरा थोड़ी सी आपकी जो है वो डिसएग्री करती हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी कतगन वाली बात भी मैं दूर कर देता हूँ। क्या आप चाह रहे हो कि पीटीआई की तरह सलूक हमारे साथ भी कर ले? ये होते हैं कतगन। क्या ये कतगन नहीं है कि हमारे सीवरेज के पानी के और सैलाब ज़दगान के फंड रोके गए? क्या ये कतगन नहीं है कि सारे अफसरान को आपने उखाड़ बिखाड़ कर पंजाब से आपने आईजीपी लाके बिठा दिए, चीफ सेक्रेटरी बिठा दिए, सारे अफसरान भी बिठा दिए? क्या ये कतगन नहीं है कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं है और हम पे सारे पाबंदी, पंजाब पे कोई पाबंदी नहीं है? क्या ये कतगन नहीं है कि हमारे रास्ता रोकने के लिए आपने आईपीपी बनाई? क्या ये कतगन नहीं है कि जो गांव पार्टी वाले रातों रात जो है ना उसको चेंज करा के मुस्लिम लीग नून में शामिल के लिए? तो क्या ये कतगन नहीं है कि मंदोखेल साहब आपका रास्ता रोकने के लिए आईपीपी बनाई गई? क्या आपने भी वही पॉइंट एंडोर्स नहीं कर दिया? के बाद भी उन्होंने लिखा है, तो कतगन का मतलब क्या होता है? मंदोखेल साहब मुझे पता है आप बहुत बंजे हुए लॉयर हैं, और मैं आपके साथ उस तरह नहीं आर्ग्यू कर सकती, क्या मजाल मेरी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। नहीं, मैं हारी नहीं, अभी तक कंटेस्ट तो करूंगी ना जब तक जज फैसला नहीं सुनाएगा। मैं तो वैसे पूछ रही हूँ, आपने भी ये कह दिया
कि आईपीपी हमारे मुखालिफ बना ही गई, तो फिर रोना तो वही हुआ ना जो आपके पुराने साथी कह रहे हैं। नहीं देखिए, आईपीपी जब वो जरदारी साहब पंजाब में बैठे हुए थे और पीटीआई के सारे हमारे जो मुनारफ लोग थे और वो वापस पीपल्स पार्टी अपने घर आ रहे थे, तो ये आईपीपी उसी दिनों में उतारा गया। आप पार्टी जो सारे के सारे पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर गई, रातों रात वो वापस, सर यही बात है ना, रातों रात शमूलियत इख्तियार कर गई। आप कुछ और उम्मीदें लेके बैठे हुए थे, डेरे आप तो लगाए हुए थे। पीपल्स पार्टी जो है ना, पीपल्स पार्टी जरूरत से ज्यादा कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। सारे इंटायर प्रोसेस का जो विक्टिम है, हम है, ये विक्टिम कार्ड प्ले ना करे। देखिए पीपल्स पार्टी बड़ा बेनिफिशियरी रही है गवर्नमेंट का, और उसके बाद देखो गवर्नमेंट में रहते हुए सारे के सारे सिंध में इन्होंने सारी की सारी लोकल गवर्नमेंट की जो सीटें अपने नाम करवा दी। उन बेचारों से आप पूछे उनके साथ क्या कराया। सबसे ज्यादा जो फायदा इनको हुआ है, अगर आप इनको कहें, इनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा इशू था, सबसे बड़ा इशू इनके क्रिमिनल केसेस थे, इनकी जो नेप के केसेस थे, जहां ये करना चाह रहे थे। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन बंद करवा ली, केसेस ख़त्म करवा लिए, वो जो कुछ था वो सारा कुछ क्लियर करवा लिया। ये उनको द बिगेस्ट रिलीफ मिला है। और इनको क्या चाहिए, जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो भी को लास्ट गवर्नमेंट की तो एक्सटेंशन है। जरदारी साहब को कह रहे थे हमारा बच्चा है जो पंजाब का वज़ीर आला। अब इनका जो दूसरा है सेकंड, ये वो कहता है कि सिंध का वज़ीर आला मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हमारी तो किसी पे ऐसी वो नहीं है, एतमाद नहीं है जिनका। चले मैं जरा अली गौहर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, नाराज ना हो जाए। जी अली साहब। नहीं मैं नाराज नहीं होता, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि 8-8 मिनट में 12-12 जमानतें तो इसी टाइम में मिली हैं। मुझे ये बताएं कि इनको जो है कि रिमांड के अंदर एक मुजरिम को ये कहा जा रहा है कि इसके जनाब इसको गेस्ट हाउस दिया जाए, वहाँ इसके दोस्तों से मुलाकातें करवाई जाएं और इसको प्राइम मिनिस्टर की मर्सिडीज में बिठाकर अदालत के अंदर लाया जाए। फिर जो लोग समन लेके जाते हैं उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। खुदारा इन दहशतगर्द पार्टी को सियासी पार्टियों के साथ कंपैरिजन ना करें। नहीं बलोच साहब ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करें, अपने अल्फाज वापस ले। नहीं ये बलोच साहब ऐसे अल्फाज नहीं अदा करते। नहीं ऐसे नहीं। देखिए पीटीआई हमेशा से कानून के लिए लड़ी है, इंसाफ के लिए लड़ी है, इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इदारों के एहतराम के लिए लड़ी है, इदारों के एहतराम के लिए लड़ी है। 16 महीने आपके पास थे, आपने अगर दहशतगर्द डिक्लेयर करना तो आप कर देते। अब ये इस तरह की बातें ऐसी बातें ना करें ना। हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट आप ना बांटा करें। आपने बहुत सारे बांटे, आपने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया, आपने धरने दे दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो इदारों के बारे में सिर्फ वो प्ले करवा ले। अब ये मेरी आप सिर्फ वो प्ले करवा ले। मैंने इनकी बात खामोशी से सुनी है। नहीं मैं ये कहता हूँ अल्फाज ऐसे कभी अदा नहीं करते, बलूच साहब कभी नहीं करते। दहशतगर्दी का लफ्ज का इस्तेमाल ही गलत है, कभी भी नहीं करने चाहिए। नहीं, there should be zero tolerance on this war. There should be zero tolerance on this war. That should enough. कि भाई अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो फिर ये वाकयात दोबारा होंगे उसी अदालत के अंदर बैठकर। 9 मई को वाकयात हुए, उसी अदालत के अंदर बैठकर उन्होंने एक मीडिया के साथ टॉक की। मेरा ख्याल है हमारी सियासत जो है ना 90 की दिहाई में दोबारा वापस जा रही है, जहां हम एक दूसरे को दहशतगर्द और हुब्बुल वतनी के जो सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। नहीं मुझे ये बताएं क्या अगर आप वाकई कंसिडर करते हैं ना तो आप इन पे, क्योंकि ओनस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में आप तो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। हम तो कह रहे हैं जी इंक्वायरी कराओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ, कमीशन बनाओ, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ है। आपके देखो ना तो हाथ तो रंगे हुए अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मॉडल टाउन का जवाब आई विल एंड टुडेज प्रोग्राम। लेट्स होप कि हम उस सियासत में जो आईजीआई का आज बड़ी देर बाद जो है वो तस्करा हुआ है और फिर ये जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स हैं ये दोबारा हम इस सियासत पर गामजन ना हो, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। पैरिस साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली गौहर साहब आपका और मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।